कैंडिडेट है ये राजभर को कड़ी चुनौती थी। हरीश रावत भी आगे चल रहे हैं। वाराणसी और अयोध्या दोनों से बीजेपी के उम्मीदवार जो आगे, वाराणसी से पिंडरा, माफ कीजिएगा, अजय राय आगे चल रहे हैं। और अजय राय के बारे में बहुत सारे लोगों ने वहां ये फीडबैक दिया है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त हवा है, सब कुछ है, लेकिन अजय राय एक कैंडिडेट के तौर पर, एक सियासी नुमाइंदे के तौर पर अपने लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय माने जा रहे हैं। नेता है, बहुत पुराने। सिराथू की खबर मेरे पास में, सिराथू से केशव मौर्य आगे चल रहे हैं। अब सिराथू की जो सियासी लड़ाई है, इसको आप देखिए, ये बेटे और बहू की जंग है। केशव मौर्य खुद को बेटा बता रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं पल्लवी पटेल, वो खुद को सिराथू की बहू बताती हैं। तो पल्लवी अपना दल की नेता हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है, और अनुप्रिया बीजेपी के साथ हैं और वो बीजेपी को चैलेंज दे रही हैं। सिराथू की सीट पर 10 साल पहले बीजेपी की जीत हुई थी, कह सकते हैं कमल खिला था। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य जीते थे और इस सीट पर दलित सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार संतोष त्रिपाठी को उतारा। शिवपुर से ओपी राजभर के बेटे पीछे चल रहे हैं, रोहनिया से अपना दल के अभय पटेल ये इस वक्त आगे चल रहे हैं। वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। शिवपुर से ओपी राजभर के बेटे पीछे चल रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल में भी दिखाई दिया था कि इनकी सीट मुश्किल सीट है, और इसके साथ ओवरऑल टैली में 71 ट्रेंड्स हमारे पास है। पोस्टल बैलेट की गिनती के 55 सीटों पर बीजेपी आगे, 16 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो ये एक खाता खुला है, ये अजय राय के आगे चलने की वजह से खुला है। और पंजाब में 42 ट्रेंड्स आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, 25 सीटों पर लीड कर रही है। 11 पर कांग्रेस पार्टी, 5 पर अकाली दल और बसपा, और 1 पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुद की सीट है जिस पर वो लीड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में साफ भाजपा जो है वो एक बढ़त के साथ दिखाई दे रही है। हमारे साथ कई मेहमान बाहर से भी जुड़े हुए हैं। सुब्रत पाठक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुब्रत साहब, शुरुआत तो अच्छी हुई है लेकिन लीड बरकरार रखनी पड़ेगी। का पीछे होना भी थोड़ा सा कुछ डगमगा रहा है मामला। अभी ये खबर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट मुश्किल सीट थी। मैं सुब्रत पाठक जी, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 जी, मैं कह रहा था 56 पर आप लीड कर रहे हैं। 74 ट्रेंड्स में से शुरुआत तो अच्छी है लेकिन रफ्तार बनाकर रखनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं वो हम लोगों को पूर्व से ही अनुमान था। मैंने तो सदैव इस बात को कहा है कि जिस प्रकार से जो जमीन पर जो माहौल दिखाई पड़ रहा था 2014, 2017, 2019 से कोई भी परिवर्तन जमीन पर नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा भी था कि अगर हम लोग पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतेंगे तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से ये चुनाव, अब जैसे कि हम डबल इंजन की बात करते हैं, पहले हमारे पास में एक ही इंजन था जिससे हम चुनाव जीते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और इस बार उसमें एक इंजन और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रूप में जुड़ गया। तो ये डबल इंजन की ताकत है और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में करेंगे। अच्छा, एक जो ट्रेंड है उस पर आपका कमेंट चाहता हूं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, अभी आप पार्टी का साथ छोड़कर गए थे। नहीं, देखिए, अब कुल मिलाकर उनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। है तो आदमी का, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई जिसकी जहां मर्जी हो वहां जाए, जिसके साथ रहना हो रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस प्रकार से वहां की जो जानकारी हमको मिल रही थी, दूसरे क्षेत्र में गए थे और वहां इनका किसी प्रकार का कोई आधार भी नहीं था। तो कुल मिलाकर एक तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर स्वयं जाकर बोझ बन गए और वहां के लोगों ने इनको नकार दिया है। जब वहां के लोकल के लोगों से जो मेरी बात हुई, वहां के सांसद श्री विजय दुबे जी से मेरी वार्ता हुई, तो ये तो शायद लड़ाई में भी नहीं रहेंगे, लड़ाई के बाहर रहेंगे। अखिलेश जी और शिव